हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी एक सीरीज पे काम कर रहे हैं। सीरीज का नाम है वन क्वेश्चन अ डे, जिसमें हम लोग डेली एक क्वेश्चन ईएसआई, एक क्वेश्चन फाइनेंस, एक क्वेश्चन मैनेजमेंट और एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग डेली 4 क्वेश्चंस, चारों सब्जेक्ट्स के लिए एक एक। ईएसआई का फर्स्ट वीडियो है ये, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, discuss the key highlights of economic survey 2025-26 regarding India's growth trajectory and global turbulence. How can India balance calibrated fiscal strategy with accelerated economic strength? कुछ इसी तरह से आपके पास एग्जाम में भी सवाल आएगा, है ना। हमें इसके अंदर क्या बताना है? हमें सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 की हाइलाइट्स को लेते हुए इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है एमिड ग्लोबल टर्बुलेंस से रिलेटेड क्या है। मतलब जैसे यूएस ने कुछ सैंक्शंस की बात करी, ईरान वॉर हुआ, जो यूएस ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, पार्ट्स अभी भी अफेक्टेड है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो ये ग्लोबल टर्बुलेंस चल रहा है जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अफेक्ट हो रही है। ठीक है। दूसरा, इंडिया को इसके लिए कैलिब्रेटेड फिजिकल स्ट्रेटेजी रखनी होगी इस तरह से कि ग्लोबल टर्बुलेंस इंडिया को बहुत ज्यादा अफेक्ट ना करे, विद एक्सलरेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो वो हमें अपने आंसर में बताना है। सबसे पहला काम तो है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। अब हमने जब क्वेश्चन को समझ लिया, अब हम देखते हैं कि हमें इसके स्टेप्स में क्या क्या लिखना है, स्टेप्स क्या होने चाहिए हमारे पास आंसर के। सबसे पहले हम लोग इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को बताएंगे इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे आया है, 26-27 का बजट आया है। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो तो मैंने आपको कराया है, उस पर बेस ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है। इसमें बताएंगे कैसे रियल जीडीपी 7.4% बताया है फाइनेंशियल ईयर 26 का, 27 के लिए प्रोजेक्ट किया है 6.8 से 7.2% के बीच में, और पोटेंशियल ग्रोथ 7% के अप्रॉक्स बोली गई है। फिर इसको हम लोग ग्लोबल टर्बुलेंस से रिलेट करेंगे, जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, टेरिस का इशू है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हमें बताना है कैसे हमें कैलिब्रेटेड फिजिकल स्ट्रेटेजी लेकर आनी है टू सस्टेन मोमेंटम वाइल बिल्डिंग रेजिलियंस। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। फिर हम लोग अपने इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जीडीपी का इतना परसेंट रहा, ब्रॉड बेस्ड जीवीए ग्रोथ कितनी रही, सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट की स्ट्रेंथ कैसी रही, इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 0.8% जीडीपी रह गया। ये हमें चीजें बतानी है। फिर हमें इसके अंदर ग्लोबल टर्बुलेंस के बारे में बात करेंगे, जैसे राइजिंग जियो इकोनॉमिक रिस्क क्या क्या है, स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ है, कैपिटल फ्लो की वॉलेटिलिटी है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया इज एक्टिंग लाइक एन ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी। फिर कैलिब्रेटेड फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, चैलेंजेस की बात करेंगे, बताएंगे यूनियन बजट 2026-27 में फिजिकल डेफिसिट टारगेट हमने कितना रखा, डेट टू जीडीपी टारगेट हमारा कितना है, चैलेंजेस क्या रहेंगे, टू इंक्लूड एक्सपेंडिचर प्रेशर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और बैलेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर विद कंसोलिडेशन। ये सारी चीजें आप लोग तब समझ पाएंगे जब आपने ईएसआई और फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि बजट का बेसिक जो है, जो बेसिक थ्योरेटिकल बजट है, वो फाइनेंस के स्टैटिक में है। और कई बार मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि ईएसआई सॉरी इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप लोगों को करना है। बेसिक ग्रोथ वाली टर्म्स ये सब आपको ईएसआई स्टैटिक में मिलेंगी। अगर आप लोगों ने वो पढ़ लिया है तो आप लोगों को ये आंसर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमें वे फॉरवर्ड देना है, जिसमें हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे थ्रू रिफॉर्म्स इन मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ग्रीन ग्रोथ इंटीग्रेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कैसे होगा? अगर आप लोगों ने बजट पढ़ा है तो ये सब कुछ बजट के अंदर इस बार दिया हुआ है। फिर एक कंक्लूजन में हमें बैलेंस्ड व्यू देना होगा, बताएंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, बट सस्टेन फिजिकल प्रूडेंस इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है। अब आंसर को देखने की कोशिश करते हैं, आंसर इसका किस तरह से है। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 गिव्स एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, रियल जीडीपी ग्रोथ हमारी कितनी आई है फाइनेंशियल ईयर 26 की 7.4% आई है, और 27 के लिए 6.8 से 7.2% के बीच में रही है, और पोटेंशियल बताया है 7% का। इसके थ्रू क्या है? इंडिया इज बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फॉर द फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर, इवन इन द मिडल ऑफ द global turbulence caused by geopolitical tensions, rising trade fragmentation। इन सब की वजह से भी क्या हो रहा है? इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो करा है। Survey clearly states that a well-calibrated fiscal strategy is very important to maintain this growth momentum. At the same time,
बिल्ड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ये चीज इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली दी गई है, मैंने आप लोगों को बताई भी है। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो पढ़िएगा, उससे क्लियरली ये इंडिकेट होकर आता है कि अगर हमारे पास कैलिब्रेटेड फिजिकल स्ट्रेटेजी है तो हम लोग ऐसी ग्रोथ और ऐसे मोमेंटम को रख सकते हैं। इसके लिए मैंने काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स आप लोगों को जनवरी फरवरी में न्यूज के भेजे भी थे। आई थिंक फरवरी में भेजे थे मैंने, करीब 15-20 आर्टिकल्स भेजे हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहां पे ये चीजें निकल कर आती हैं। इसीलिए आप लोगों को वो सब कुछ पढ़ने के लिए दिया गया था। की हाइलाइट्स बताएंगे हम लोग इसके बाद। इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स क्या है? रॉबस्ट डोमेस्टिक फंडामेंटल्स हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है वो कितना 61.5% जीडीपी हो गया, जो कि 2012 से अब तक का हाईएस्ट लेवल है। दिस राइज ये क्यों सपोर्ट हो रहा है? ड्यू टू लो इन्फ्लेशन और इंप्रूविंग रूरल डिमांड। मॉनसून अच्छा आया, गवर्नमेंट स्कीम्स आई जिसकी वजह से रूरल डिमांड बढ़ी, लो इन्फ्लेशन हुआ, जिसके थ्रू ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये हमारा 61.5% ऑफ जीडीपी हो गया। जीवीए की ग्रोथ कितनी है? 7.3% है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही सर्विसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की, ये इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ है 1.7% ड्यूरिंग अप्रैल से दिसंबर 2025। सीपीआई सीरीज में अब तक का लोएस्ट रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट 0.8% ऑफ जीडीपी रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, मतलब वही अप्रैल से सितंबर 25 तक का। Balance sheets of household, corporates and banks are healthy, which is a big positive after the pandemic stress. Pandemic stress जो कोविड-19 का स्ट्रेस आया था, उससे उभरते उभरते भी हमें 3-4 साल लग गए। एफडीआई इनफ्लोज हमारा $81 बिलियन का हो गया 2025 में, जो कि 13% इंक्रीज बता रहा था, इंडिकेटिंग ग्रोइंग फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू टू रिमेन अ मेजर स्ट्रेंथ फॉर द इकोनॉमी। क्लियर? ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स को हमने एक पैराग्राफ में यहाँ पे सम अप कर दिया। फिर ग्लोबल टर्बुलेंस की बात करेंगे कि सर्वे के अंदर काफी सारे रिस्क के बारे में बात की गई है। मेजर इकोनॉमीज आर फेसिंग स्लोअर ग्रोथ, देयर इज हाई वॉलेटिलिटी इन कैपिटल फ्लोज, ट्रेड वॉर्स अलोंग द टैरिफ्स आर डिसरप्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस इंडिया हैज इमर्ज एज एन ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी। सर्वे के अंदर खास तौर से ये फ्रेज मेंशन है ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसलिए हमें अपने आंसर में भी रखना होगा। This stability is the result of strong domestic demand, continued public investment in infra, successful digital reforms, and a steady process in formalization of the economy. मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट अपार्ट फ्रॉम दोज वीडियोस डिटेल में करना है। डिटेल में क्यों करना है? ताकि हम इस तरह के आंसर्स में डाल पाए। तो डिटेल हम लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही आंसर्स के थ्रू करेंगे। 3 से 4 अच्छे अच्छे आंसर्स हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पे और 3 से 4 अच्छे अच्छे आंसर्स हम लोग बजट पर करेंगे, सो दैट इनसे रिलेटेड जो भी कुछ एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आता है या ऑब्जेक्टिव आता है हम अपने आंसर्स के थ्रू कवर कर लें उसे। फिजिकल फ्रंट पे बात करें तो कैलिब्रेटेड फिजिकल स्ट्रेटेजीज क्लियरली विजिबल। यूनियन बजट ने फिजिकल डेफिसिट टारगेट की बात करी है, 4.3% ऑफ जीडीपी रखना है और डेट टू जीडीपी रेशियो 55.6% रखना है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का क्या कमिटमेंट है टू ग्रेजुअल फिजिकल कंसोलिडेशन आफ्टर द हाई डेफिसिट ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर्स। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी है। क्या क्या? राइजिंग प्रेशर है ऑन एक्सपेंडिचर ड्यू टू वेलफेयर स्कीम्स। इंफ्रा पुश है, सब्सिडीज है ना? तो वेलफेयर स्कीम्स पे, इंफ्रा पुश पे, सब्सिडीज पे जो एक्सपेंडिचर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जो होगा उसे हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा थ्रू बेटर जीएसटी कंप्लायंस, वाइडनिंग टैक्स बेस एंड डिसइन्वेस्टमेंट। और बिगेस्ट टास्क क्या है कि हमारा जो हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे ग्रोथ के साथ साथ फिजिकल प्रूडेंस की नीड, ये हमारा सबसे बिगेस्ट टास्क है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ग्रोथ और नीड फॉर फिजिकल प्रूडेंस, है ना, इसके बीच में बैलेंस करके रखना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर फिजिकल पॉलिसी को हमने बहुत ज्यादा टाइट कर दिया तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हर्ट होगा, ग्रोथ हर्ट होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सेसिवली ही स्पेंड करते रहेंगे तो इन्फ्लेशन होगा और डेट का बर्डन आएगा लॉन्ग रन में। तो दोनों को बैलेंस करना ये अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए एक बैलेंस कैलिब्रेटेड फिजिकल स्ट्रेटजी की हमें नीड है विद एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और इसके लिए काफी सारे स्टेप्स लेने हैं। जैसे गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू रिफॉर्म्स टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। ये कब होगा? जब हमने इकोनॉमिक सर्वे को समझा होगा। सेकंड, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मस्ट बी स्ट्रेंथन टू मेक इंडियाज यूथ एम्प्लॉयबल इन हाई ग्रोथ एरियाज, है ना? तो जो भी हमारे ग्रोथ एरियाज हैं, स्पेशली आईटी का, एआई का या सेमीकंडक्टर मिशन पे जैसे अब हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया के यूथ को ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आने पड़ेंगे।
एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हमें लेकर आना पड़ेगा। अभी हमारा मेजर आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है, उसके अलावा हमें ट्रेडिशनल गुड्स को भी प्रमोट करना होगा थ्रू न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स। फिर हमें ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव्स पे काम करना होगा। ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव्स में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, है ना, एंड सस्टेनेबिलिटी, सो दैट उन्हें डेवलपमेंट मॉडल का पार्ट बनाया जा सके, उन्हें इंटीग्रेट कर सके। इसके बाद हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से मतलब है सेंटर और स्टेट, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन्हें एक साथ मिलकर आपस में कोहेजन की तरह काम करना होगा फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। कंटिन्यूड फोकस रहेगा इंफ्रा पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, सो दैट हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इससे फर्दर सपोर्ट मिले। अब इसे हम कंक्लूड करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 ने शो करा कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल सच एज हाई कंजम्पशन, हेल्दी बैलेंस शीट्स, ऑनगोइंग रिफॉर्म्स, इन्होंने एक सॉलिड बेस दिया है एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इवन अमिड ग्लोबल हेडविंड्स। However, sustained fiscal prudence through calibrated strategy, it is necessary for maintaining macroeconomic stability and building long-term resiliences. तो बैलेंस अप्रोच रहेगी तो इंडिया इससे अपना विकसित भारत का गोल अचीव कर पाएगा। मेजरली हम लोग हर आंसर में विकसित भारत की बात करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस आंसर। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ आया होगा, आंसर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का, ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी का, और ये मेन विश्वास चैनल है जहाँ पे आप लोग पीडीएफ के लिए, बाकी वीडियोस की अपडेट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।